हेलो एंड एवरीवन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम एट डिफरेंट लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे गाइडेंस प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग ए गाइडेंस प्रोग्राम एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग a dedicated committee, identifying student needs, implementing various guidance services like individual and group counseling, career exploration, academic advising, and coordinating with parents and external agencies, all while tailoring the program to the specific developmental stage of the student at each level. Key component including forming a guidance committee, conducting student assessment, providing information on career, offering individual and group counseling session, and ensuring the proper follow up by the student. कहने का मतलब ये है कि अगर हमें मार्गदर्शन करके हमें गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पे, तो हमें उसमें एक गाइडेंस कमेटी की ज़रूरत पड़ेगी। छात्रों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक परामर्श, करियर अन्वेषण, अकादमिक सलाह जैसी विभिन्न मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करना, और उसमें माता पिता और बाहरी एजेंसियों के साथ समन्वय करना शामिल होता है। साथ ही साथ बच्चों के डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग हमें नई नई एक्टिविटी और उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, कार्यक्रमों को तैयार करना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें गाइडेंस के प्रोग्राम में शामिल होती हैं। गाइडेंस सर्विसेज होती क्या है? करियर एंड प्लेसमेंट, काउंसलिंग, एडमिशन, इंफॉर्मेशन इन्हेंसमेंट, फॉलो अप, इन्वेंटरी, ओरिएंटेशन, टेस्टिंग, होम रूम रिसर्च एंड इवैल्यूएशन। ओरिएंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जब बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं, हम उनको स्कूल की रूल्स रेगुलेशन, वहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में उन्हें क्या परिचित करवाते हैं। इंडिविजुअल काउंसलिंग क्या होती है? ऐसे बच्चे जो एकेडमिक प्रॉब्लम या पर्सनल या सोशल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उन्हें पर्सनल सपोर्ट करना चाहिए। करियर एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, हम बच्चों को उनको करियर से रिलेटेड उन्हें पाथ बताते हैं कि उन्हें करियर प्लानिंग करने में मदद करते हैं। इस तरीके की कई सारी सर्विसेज गाइडेंस सर्विसेज के अंदर आती हैं। गाइडेंस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? पहला है कंडक्टिंग स्टूडेंट असेसमेंट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन करियर, ऑफरिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग सेशन, गाइडेंस कमेटी। पहला आपका क्या है, आवश्यक मूल्यांकन, जिसमें क्या होता है, साक्षात्कार, सर्वेक्षण जैसी चीज़ें को आयोजित किया जाता है ताकि बच्चों के स्टूडेंट की नीड के बारे में क्या हम जान सकें, ताकि उन्हें जो करियर से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड जो चैलेंजेस आते हैं, सोशल रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, वो समझ सकें, उनके प्रॉब्लम को समझ सकें और उनको वो फेस कर सकें। गाइडेंस कमेटी, गाइडेंस कमेटी के अंडर आपके स्कूल के प्रिंसिपल, काउंसलर, पेरेंट्स, टीचर्स, इन सभी को शामिल किया जाता है। करियर से रिलेटेड आपको इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपके लिए कौन सा करियर सही है, आपके नीड, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मार्गदर्शन सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें आपको करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, इंडिविजुअल काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। आपकी नीड, आपकी नीड को समझा जाता है, आपको किस चीज़ से रिलेटेड, किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उससे रिलेटेड आपको ओरिएंटेशन किया जाता है। व्यक्तिगत परामर्श किया जाता है, सामूहिक परामर्श दिया जाता है। एकेडमिक सलाह होता है, एकेडमिक सलाह के अंदर बच्चों को एकेडमिक से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। पीयर मॉनिटरिंग होती है, जिसमें बड़े बच्चों को इंकरेज किया जाता है कि आप अपने छोटे से बच्चों को, छोटे से स्टूडेंट को या फिर अपने से छोटों को क्या करें, गाइड करें। आइए अब हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम अलग अलग स्तर पर। पहला आपका है माध्यमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल पर गाइडेंस प्रोग्राम आपका क्या है, फोकस ऑन डेवलपमेंटल नीड, प्रियोरिटाइज सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, बिल्डिंग सेल्फ स्टीम, कॉपिंग मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव पीयर रिलेशनशिप। मतलब ये है कि विकासात्मक ज़रूरतों, जैसे इसमें आते हैं आपके सामाजिक भावनाएं, आत्मसम्मान का निर्माण करना, उनके सामने जो चुनौतियाँ हैं उनके साथ, उनके रणनीतियों को के साथ उनका सामना करना, स्टडी से रिलेटेड संबंधों को पर प्राथमिकता देना, इसके अंदर आते हैं। एंड आपका होता है प्ले बेस्ड एक्टिविटी,
बच्चों को जिन चीज़ों में एकेडमिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ में करियर में उनको प्रॉब्लम आती है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, मज़ेदार और आकर्षक तरीके से उन्हें संबोधित करने के लिए खेल और गतिविधियों को इसमें क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। है आपका क्लोज कोलैबोरेशन विथ टीचर, शिक्षक के साथ निकट सहयोग। इसमें क्या होता है, छात्र और टीचर के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहते हैं ताकि टीचर्स बच्चों के प्रॉब्लम को समझ सके, उनके अकॉर्डिंग एक्टिविटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकें। नेक्स्ट आपका होता है पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइज पेरेंट वर्कशॉप ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। माता पिता की भागीदारी, कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जिसमें हम पेरेंट्स को इंक्लूड करें जो कि चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। पेरेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हम इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें हम जब पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है बच्चों को समझने के लिए उन्हें कहाँ सोशल, इमोशनल या फिर एकेडमिक से रिलेटेड कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड टीचर्स या फिर जो गाइडर होते हैं वो उस तरीके उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। गाइडेंस प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी लेवल। पहला आपका आता है करियर अवेयरनेस, इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू वेरियस करियर ऑप्शन एंड रिलेटेड एजुकेशनल पाथ। स्टूडेंट को करियर से रिलेटेड, एजुकेशन पाथ से रिलेटेड हमें उन्हें जागरूक कराना चाहिए कि आपके लिए कौन सा करियर सही है, कौन सा आप सब्जेक्ट चुने जो आपको अच्छा लगता है, उससे रिलेटेड उन्हें करियर के बारे में जानकारी देना, जॉब्स के बारे में जानकारी देना। का है स्टडी स्किल डेवलपमेंट, टीच इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, नोट टेकिंग एंड टेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। के अंदर बच्चों को कैसे नोट्स बनाना है, टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम के लिए कैसे रेडी होना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका है एडोलेसेंस कॉन्सर्न, इसके एड्रेस इश्यूज लाइक पीयर प्रेशर, बॉडी इमेज, आइडेंटिफाई एंड डेवलपमेंट रिलेशनशिप। जैसे हम जानते हैं कि जो सेकेंडरी स्टेज लेवल में जो एज होता है ऑलमोस्ट आपका 12 to 18 के बीच में होता है। इस एज में बच्चे अपने बॉडी की इमेज से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। उनके ऊपर साथ अपने फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, वो दूसरों को देख के अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। तो उन्हें समझाना चाहिए, उनको संबंधों के मुद्दों को क्या करना चाहिए, संबोधित करना चाहिए, उनकी जो छवि है उनके पहचान का विकास कराने में मदद करनी चाहिए। कॉलेज प्रिपरेशन, असेस स्टूडेंट विद कॉलेज एप्लीकेशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम, फाइनेंशियल एड। छात्रों को बताना चाहिए कि कैसे कॉलेज के फॉर्म्स को भरना चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे फिल करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में समझाया जाता है। गाइडेंस की ज़रूरत तो वैसे हर एक स्टेज पे पड़ती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो। छोटा बच्चा क्या होता है, अपने माँ बाप से या आसपास के लोगों से क्या होता है, सीखता है, तो वो क्या होता है, उनसे वो गाइड होता है। वैसे अगर हम बच्चों की बात करें, छोटे बच्चे जो स्कूल में गए हैं तो उन्हें बड़ी डिफ़िकल्टी आती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, होमवर्क्स में, तो वो क्या करते हैं, आपसे पूछते हैं, तो आप क्या करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सब प्राइमरी। लेकिन सेकेंडरी लेवल में सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब बच्चे 8-9 क्लास में होते हैं, उसके बाद जब उन्हें सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें ताकि हमें आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, हमारा इंटरेस्ट किस में है। तो वो क्या करते हैं, अपनों से बड़े से या अपने भाई बहन से, टीचर से या आसपास के लोगों से क्या करते हैं, गाइड लेते हैं कि हमें किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी नीड, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टीचर्स या फिर आप एज आप एल्डर सिस्टर, ब्रदर या आपके जो भी बड़े हैं वो उनको गाइड करते हैं ताकि वो अपने करियर में आगे चल के सोशल, इमोशनल या एकेडमिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्या हो फेस ना करे। जैसे वो 12th क्रॉस करते हैं या फिर 12th पास करने के बाद बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, आगे के लिए कौन सा फील्ड चूज़ करें। इन सब के लिए क्या होती है, गाइडेंस की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
गाइडेंस प्रोग्राम हर लेवल पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। जैसे बच्चे आते हैं हिंदी मीडियम से आए हैं या कोई पिछड़े इलाके से आए हैं, वो कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, उन्हें फॉर्म भरना नहीं आ रहा है, कैसे फॉर्म भरें, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म कैसे भरें, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो इन सब के बारे में उन्हें क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उन्हें गाइड किया जाता है। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी इमेज को लेकर क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। वो क्या होते हैं, अदर स्टूडेंट्स के द्वारा बुली किए जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा वेट हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। जब दूसरे बच्चों को देखते हैं तो अपने आप को उनसे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करते हैं, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उन्हें सपोर्ट कर सकें, वो अपने आप में मोटिवेट फील करें, उनका कॉन्फिडेंस ना लो हो, अपनी एबिलिटी, अपने इंटरेस्ट को पहचान सके, ताकि उन्हें आगे चल के सोशल में अदर एनवायरनमेंट एडजस्ट होने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए गाइडेंस हर एक स्टेज पे, हर एक एज पे ज़रूरत पड़ती है लोगों को।